बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है? ए पार्ट में ये वेरीफाई करना है एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जी इक्वल टू एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट में क्लोज है यूनियन जी। ये जो इस पैटर्न पे ये जो यूनियन का दिया हुआ है इसमें तीन सेट होते हैं 1 2 3 यानी एक्स वाई जी। एक तरफ अगर आखिरी दो को ब्रैकेट में किया है तो दूसरी तरफ पहली दो को ब्रैकेट में किया होता है। इसी तरह इंटरसेक्शन में भी सेम होता है। ये तीन ही सेट दिए हुए हैं तो एक तरफ अगर लास्ट वाले दो को ब्रैकेट में किया हुआ है तो दूसरी तरफ पहले दो को ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है। तो अगर इस तरफ पहलों को क्लोज किया होता तो दूसरी तरफ बाद वालों को क्लोज किया होता है ब्रैकेट के अंदर। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव अगर यूनियन हो तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये वाली जो ए पार्ट में है, और बी पार्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होती है, एडिशन भी होती है। तो लेकिन यहाँ पे बहरहाल ये यूनियन और इंटरसेक्शन लिया तो इनको हमने वेरीफाई करना है कि इसके लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के इक्वल आता है, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। तो ये हर पार्ट को बारी बारी इसके साथ हमने करना है। पहले इसका जो पार्ट 1 है इसके साथ हमने ए भी फाइंड करना है और बी भी फाइंड करना है। तो ये इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे इतना इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम की डिमांड नहीं की हुई, सिर्फ ये दिया हुआ कि इसको सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दिया कि इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या यूनियन भी कहते हैं, लेकिन ये इसकी जो डिटेल है आपकी एग्जाम्पल में भी दी हुई है। इसमें ये होता है कि पहले तो हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख भी लें। ये क्योंकि पेपर में बोलना होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। पेपर बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होने लगी है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमने फाइंड करनी है। तो लेकिन इस साइड में जैसा कि हमने मुख्तलिफ रूल्स पढ़े हुए हैं, तो अगर ब्रैकेट के रूल में होता है कि अगर ब्रैकेट भी आ रही हो तो हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो पहले हमने वाई यूनियन जी फाइंड कर लेना है, वाई यूनियन जी। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले वाई सेट की वैल्यू लिख देंगे, फिर जेड जो है जी सेट है उसकी वैल्यू लिख देंगे। वाई सेट दरमियान में यूनियन था, यहाँ पे भी यूनियन का साइन आ गया, और फिर इसमें जेड है तो फिर जेड सेट की वैल्यूज आ गई हैं। अब दो सेटों के यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना है। तरतीब के साथ लिख दें तो बेहतर है, और जो एलिमेंट दोनों तरफ आ रहा हो उसको एक दफ़ा ही लिखना होता है। अब देखते जाएं कि सबसे पहले एबीसी में क्या आता है। ये अल्फ़ाबेट से दिए हुए ना, सबसे पहले बी आता है, बी लिख लें, बी भी आ गया। उसके बाद सी दोनों तरफ है, सी भी आ गया। उसके बाद डी आ गया, डी के बाद इसमें ई नहीं है, फिर उसके बाद एफ है, एफ आ गया, एफ के बाद जी आ गया। अब देखिए इसमें कुछ सारे आ गए हैं, बी भी आ गया, डी भी आ गया, सी भी आ गया, एफ भी आ गया। इसका सी भी आ गया, एफ भी आ गया, जी भी आ गया और एच रह गया है। तो ये देखें इसके तमाम एलिमेंट्स, दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स हमने इकट्ठे कर दिए हैं। तो अब हमने ये ब्रैकेट वाले में से जो वैल्यू थी वाई यूनियन जी की ये फाइंड कर ली है। अब इसका एक्स के साथ यूनियन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं 9 एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो पहले x है, तरतीब इनकी यही रखनी होती है जो क्वेश्चन ने दी होती है। तो पहले x है तो पहले हम x सेट लिख लेते हैं। तो ये x सेट की वैल्यू आ गई, फिर यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं ये हमने फाइंड कर ली है, इसकी y यूनियन z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है ये वाली। तो अब यहाँ पे y यूनियन z का जो आंसर है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसकी ये y यूनियन z का सेट आ गया। अब इन दोनों सेटों का यूनियन, यानी कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने नीचे एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना है। ए बी सी डी, बी ये वाला बी भी, ये वाला बी भी एक दफ़ा लिखेंगे, सी इधर भी है, सी इधर भी है, सी भी एक दफ़ा आ गया, फिर डी भी एक दफ़ा आ गया। अब इसके बाद एफ जी और एच। तो अब ये इसकी लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है, ये लेफ्ट साइड का आंसर है, इसको हम आंसर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं ये वाली। तो ये बेटा इसकी राइट साइड है, राइट हैंड साइड ये हमने मालूम करनी थी, ये हमने लिख ली है।
तो अब हमें पता है कि पहले हमने ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना होता है। तो पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे x यूनियन y। तो पहले x सेट लिखेंगे, फिर y सेट लिखेंगे और दोनों के दरमियान में यूनियन का साइन। तो अब इसमें x सेट भी आ गया, y सेट आ गया, दोनों का यूनियन करना है, यानी दोनों के तमाम एलिमेंट्स को हमने एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर लेना है। तो हम ये सॉल्व क्या कर रहे हैं, ये हमारा पेपर ही हमें बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले इसको सॉल्व करना था, तो पहले राइट साइड को, तो इसमें ब्रैकेट्स का जो स्टेप होता है ये पहले होता है। अब इनको इकट्ठा किया तो a b दोनों तरफ था वो भी आ गया, c दोनों तरफ था ये भी आ गया, d दोनों तरफ है ये भी आ गया, उसके बाद f। तो ये तमाम एलिमेंट्स एक ही ब्रैकेट के अंदर इकट्ठे हो गए हैं, यानी ये आ गया है x यूनियन y का आंसर आ गया। x यूनियन y का आंसर आ चुका है। अब हम इसका z के साथ यूनियन फाइंड करेंगे। तो ये हमने लिख लिया है। अब इसमें x यूनियन y जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया। इसकी जगह पे पहले इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a b c d f। अब इसमें यहाँ पे यूनियन z पे आगे z सेट आ जाएगा। z सेट हमारा क्या है, ऊपर से देख लेते हैं, ये c f g h। तो अब इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हम नीचे इकट्ठा कर लेंगे। इसमें आ जाएगा a b, फिर c दोनों तरफ है वो भी आ गया, फिर d भी आ गया, f दोनों तरफ था f भी आ गया, फिर g और h। तो ये इसकी राइट साइड का जो आंसर था, जो कंप्लीट इसका ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। ये इसका सेकंड आंसर आ गया। तो अगर आप देखें कि हमारा जो लेफ्ट साइड का आंसर था a b c d f g h, तो अब इसका जो राइट साइड का आंसर है वो भी a b c d f g h, आंसर 1 और आंसर 2, यानी लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर दोनों आपस में इक्वल आए हैं। तो लिहाजा ये वेरीफाई हो गया कि इस प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया जो उन्होंने कहा था स्टार्ट में, तो वो हमने लिख दिया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों तरह से ही हम लिख सकते हैं। लेकिन दोनों से में से एक ही लिखना होता है, दोनों नहीं लिखने होते, एक ही लिखने होते हैं। तो इन्हीं सेट के साथ x सेट ये दिया हुआ, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है, इनके साथ हमने ये फाइंड करना है जो ये इन्होंने ऑपरेशन सेट्स के दिए हुए हैं, और इसी ऑपरेशन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। तो इसमें देखें कि एक तरफ टोटल 3 सेट होते हैं, एक तरफ अगर बाद वाले 2 ब्रैकेट में है तो इक्वल की दूसरी तरफ पहले वाले 2 ब्रैकेट में है। तरतीब उनकी वही होती है x y z। तो आइए पहले इसमें हम इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हमने इसमें देखना है कि पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम इसमें y इंटरसेक्शन z फाइंड करेंगे। तो पहले y है तो पहले y सेट लिखेंगे, फिर z है तो फिर z सेट लिखेंगे। 2 सेटों के इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है 2 सेटों के वो एलिमेंट जो दोनों तरफ आ रहे हैं, दोनों में सेम है, उधर भी हैं उधर भी हैं, वो वाले एलिमेंट नीचे आने हैं। तो आप इसमें देखें सिर्फ c दोनों तरफ आ रहा है और f भी दोनों तरफ आ रहा है, c और f, इसके अलावा और कोई एलिमेंट दोनों तरफ नहीं आ रहा। तो ये हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे x के साथ। अब इसका जो आंसर आया इसका x के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो पहले x सेट लिखते हैं, तो ये x सेट आ गया, फिर इंटरसेक्शन, फिर इसमें ये जो y इंटरसेक्शन z है इसका आंसर हमारे पास ये है c एंड f। तो अब इन दोनों सेटों का देखिए कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में c कॉमन आ रहा है, इधर f तो इधर नहीं है ना, सो c आ रहा है दोनों तरफ। जो दोनों तरफ आ रहा होता है वो इंटरसेक्शन का आंसर होता है। तो ये आंसर 1 आ चुका है, ये लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख देंगे। इससे ये पता चल जाता है कि अब हम राइट साइड सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन चेकिंग के लिए जाता है हमारा पेपर, तो वहाँ पे हम बोल के नहीं बताते कि ये हमारी लेफ्ट साइड है ये राइट है, वो पेपर ने खुद बोलना होता है वहाँ पे कि अब लेफ्ट साइड सॉल्व हो रही है तो अब ये राइट साइड सॉल्व हो रही है। तो इस तरह ये लिख लिया करें यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड की ये वैल्यू तो पहले हम इसमें ब्रैकेट वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे, x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि पहले हमें इसको सॉल्व करना है पहले। तो यहाँ पे तो हम x और y को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं रहती। तो पहले हम x सेट लिखते हैं फिर y सेट लिखते हैं। तो ये दोनों सेट आ चुके हैं। अब दोनों सेटों का इंटरसेक्शन, यानी दोनों सेटों के जो कॉमन एलिमेंट हैं जो दोनों में आ रहे हैं, b आ रहा दोनों में, c भी आ रहा दोनों में,
और डी भी दोनों तरफ आ रहा है, एफ इधर नहीं आ रहा और ए इधर नहीं आ रहा, तो यही वाले एलिमेंट इन दोनों में के कॉमन है, ये दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। अब ब्रैकेट वाले का आंसर आ चुका है, अब आप इसके आंसर का जी के साथ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो पहले हम एक्स यूनियन वाई का जो आंसर आया हमारा वो लिख लेते हैं यहाँ पे, बी सी एंड डी, फिर इसका इंटरसेक्शन करना है जी के साथ, तो जी की वैल्यू है सी एफ जी एंड एच। अब दोनों तरफ देखेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन में वो आंसर आता है जो वैल्यू दोनों तरफ आ रही हो। तो दोनों तरफ कौन सी वैल्यू आ रही है, दोनों तरफ सिर्फ सी आ रहा है, सी उस तरफ भी आ रहा है, सी इस तरफ भी आ रहा है, इसके अलावा की और वैल्यू दोनों तरफ नहीं है। तो ये हमारा राइट साइड का आंसर आ चुका है, इसको आंसर 2 का नाम हम दे देते हैं। तो इस तरह देखा हमने कि हमने जब लेफ्ट साइड का आंसर किया था तो वो भी सी ही सिर्फ आया था, वो आंसर 1 था, और राइट साइड का आंसर भी सी ही आया है। तो इससे क्या मालूम हुआ, इससे मालूम हुआ कि लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर इक्वल हैं। तो इस तरह 1 और 2 से ये वेरीफाइड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम ये भी लिख सकते हैं, और या फिर जो इसकी असल प्रॉपर्टी जो उन्होंने कहा था फाइंड करने की, वो वाले ऑपरेशन जो थे वो भी हम लिख सकते हैं। दोनों में से एक लिखना होता है, तो जिस तरह से आपका स्कूल आपके टीचर डिमांड करें उसी तरह से आपने लिख लेना है।